राजा से ज्यादा अहंकार राजा के सैनिकों को होता है, आपने देखा भी होगा। और उस अहंकार का पराभव भी होता रहता है, वो नीचे ऊपर भी आता रहता है। ये होता रहना चाहिए। उनको अहंकार था कि राजा के सैनिक है। उन्होंने बिना ये जाने कि घोड़ा स्वेच्छा से आया है कि ऋषि ने बांधा है, कपिल मुनि के बारे में अपशब्द बोलने प्रारंभ किए कि तू चोर है, ऐसे बैठ गया है, बनता है अपने आप को ऋषि। कपिल मुनि तपस्या में थे, तपस्या भंग हुई, क्रोध आया तो उन्होंने क्रोध से उन्हें भस्म कर दिया। जब उनको ढूंढते ढूंढते लोग पहुंचे तो पता चला कि 60,000 सैनिक भस्मीभूत हो गए। अब 60,000 शव पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, सोचिए कितना प्रदूषण होगा। गंगा की उत्पत्ति ही जगत कल्याण के लिए हुई है। इन्हीं भगवान राम जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूं, जिन पर मैं अपनी निजी जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास व्याख्या है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हीं भगवान राम के एक पूर्वज थे महाराज सगर। उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में उनके कोप के कारण ध्वस्त हो गए। अब ये जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी, इनकी समस्या क्या है, ये किसी कहानी में आध्यात्मिक चर्चा या सत्संग या सुख नहीं पाते, प्रश्न करते हैं। मेरे को बहुत मिल जाते हैं, जहाज में मिल जाते हैं, भाई साहब एक बात पूछनी थी। मैंने कहा पूछो। वो रामचंद्र जी ने जो खड़ाऊ दी थी भरत जी को, वो कैसे दे दी? वो तो नंगे पैर गए थे। अब इसे बताओ कि लिबर्टी के कौन से शोरूम से मंगाई थी? उसको कोई राम की कहानी में मतलब नहीं है, उसे कोई जिज्ञासा ऐसी व्यक्त करनी है इसमें कहानी में शंका। फिर उसे वाल्मीकि रामायण से एक श्लोक सुनाया कि कैसे भरत के सेवक लेकर आए थे खड़ाऊ। तो मुझसे कोई पूछ रहा था, भाई साहब आप व्याख्या करते हो, एक राजा के 60,000 बच्चे कैसे हो गए? इतने तो दिन नहीं उसके जीवन के। 60,000 महाराज सगर की सेना की संख्या थी। और महाराज सगर अपने प्रत्येक सैनिक को अपना पुत्रवत स्नेह करते थे। कैसा राजा रहा होगा? नेपोलियन दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है, उसकी 24,000 लोगों की सेना थी। उसके बारे में भ्रांति चलती है, किंवदंती चलती है, कहानी चलती है कि उसे प्रत्येक सैनिक का नाम और उसका गांव पता था, वो नाम से बोलता था। एक बार इस सैनिक ने परीक्षा लेने के लिए उसने पूछा कि कैसे हो विलियम? विलियम ने कहा बहुत अच्छा। कहां रहते हो? तो उसने गांव दूसरा बता दिया। तो तुरंत नेपोलियन ने कहा कि पहले तो तुम उस गांव में रहा करते थे। 60,000 पुत्र यानी कि 60,000 सैनिक। राम के तो 2 ही पुत्र थे। भगवान राम ने बड़ी मर्यादाएं तय की हैं, एक पत्नी व्रत, 2 पुत्र। कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े ने प्रवेश किया। आश्रम की सुंदरता, हरियाली और जल को देखकर घोड़ा वहां रुक गया। कपिल मुनि ने नहीं बांधा था, लेकिन कपिल मुनि के उस आश्रम में जब घोड़े को ढूंढने के लिए सगर के सैनिकों ने प्रवेश किया तो उनमें अहंकार आ गया। मेरी बातों को तात्कालिक व्याख्या के हिसाब से सुना करो। राजा से ज्यादा अहंकार राजा के सैनिकों को होता है, आपने देखा भी होगा। और उस अहंकार का पराभव भी होता रहता है, वो नीचे ऊपर भी आता रहता है। ये होता रहना चाहिए। उनको अहंकार था कि राजा के सैनिक है। उन्होंने बिना ये जाने कि घोड़ा स्वेच्छा से आया है कि ऋषि ने बांधा है, कपिल मुनि के बारे में अपशब्द बोलने प्रारंभ किए कि तू चोर है, ऐसे बैठ गया है, बनता है अपने आप को ऋषि। कपिल मुनि तपस्या में थे, तपस्या भंग हुई, क्रोध आया तो उन्होंने क्रोध से उन्हें भस्म कर दिया। जब उनको ढूंढते ढूंढते लोग पहुंचे तो पता चला कि 60,000 सैनिक भस्मीभूत हो गए। अब 60,000 शव पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, सोचिए कितना प्रदूषण होगा। ऐसे में उन्हीं के वंशज महाराज भगीरथ ने गंगोत्री से ठीक पहले हर्षिल एक जगह है, आप गए होंगे, हरिशिला, वहां बैठकर प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु के कमंडल से त्रिपतका नीचे की तरफ आई। अब ये तो तय हुआ कि आ जाएंगी, लेकिन ये ठहरेंगी कहां? कौन इन्हें अपने चरणों में, अपने आचरणों में धारण करे? तो फिर भगवान महेश से, शंकर से प्रार्थना की। शंकर ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। ये कहानी आपने सुनी। और तब यहां जब शिवालिक के रूप में बैठे हुए, शिवालिक क्या है? शिव की अलकें, शिव की जटा की अलकें। शिव ने अपनी जटा झटकाई
और सबसे पहले वो झटकने के बाद पृथ्वी पर पहली बार धारा के रूप में जहां आई, उस नगरी का नाम ऋषिकेश है। यहां पर सबसे पहली बार, जहां मैं और तुम बैठे हुए। ये कहानी किसकी है? ये कहानी है गंगा की। यानी कि विष्णु जी के चरणों से निकली, शंकर जी के मानस में उनकी जटाओं में आई और पृथ्वी पर निकली। अब गंगा जी को इससे मिलाइएगा। ये कहां थी? ये विष्णु के आचरणों से निकली। गंगा विष्णु के चरणों से निकली और राम की कहानी विष्णु के आचरणों से निकली। और कहां पहली बार आई? भगवान शंकर के मानस में आई और उन्होंने पार्वती जी को सुनाई। तो ध्यान रखना, राम कथा भी गंगा है और गंगा तो गंगा है, इसीलिए दोनों समान है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के चरणों को सुखदाई बताते हुए कहा था कि इन्हीं चरणों से प्राकट्य हुआ है गंगा जी का। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से विकसी सुर सरी, जिन चरणन से विकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, हो शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पयो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लवलाई, भरत रहो लवलाई, सोई चरण के बट धोइली ने, सो चरण के वट धोइली ने, तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, ज़माने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, ज़माने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है,
ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का